मॉर्निंग। आज 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 7, 8, 9, 10 चैप्टर 7, 8, 9, 10 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम वो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल एग्जाम, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज बताएंगे। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे और उन क्वेश्चन का सलूशन आपको प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चन बताएंगे कि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उन सब क्वेश्चन का आंसर 11th क्लास फिजिक्स में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 चैप्टर से। तो सबसे पहले हम चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहला, न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम। दूसरा है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध तथा अंतर भी। इन दोनों में अंतर क्या है? संबंध। ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन। गहराई के साथ जी में परिवर्तन, यानी ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन किस प्रकार होता है और गहराई के साथ जी में परिवर्तन किस प्रकार होता है। और एक ये है पलायन वेग, क्या है इसका व्यंजक। ये क्वेश्चन जो है वो 4 अंक में, 4 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन, गहराई के साथ जी में परिवर्तन, पलायन वेग क्या है इसका व्यंजक। ठीक है। और छोटे क्वेश्चन में जैसे कक्षी चाल और पलायन वेग में संबंध। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? ये क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, क्यों? इसका कारण इसमें आएगा। ठीक है ना। और इसमें तुल्यकालिक उपग्रह क्या है? ठीक है ना। तो इस प्रकार से और इसमें कुछ आंतरिक प्रश्न भी है। जी में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से आंतरिक प्रश्न कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी गहराई पर
तो ये आंगिक प्रश्न भी इस फार्मूला से, तो प्लेलिस्ट में आप उसमें जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन वाले प्रश्न भी हैं, उसको आप देख सकते हैं जिनमें परिवर्तन से आंगिक प्रश्न है, पलायन वेग से आंगिक प्रश्न भी है। ठीक, तो पलायन वेग से आंगिक प्रश्न, जी में परिवर्तन से आंगिक प्रश्न, सब उसमें आप पा जाएंगे। तो ये चैप्टर 7 की बात है। अब चैप्टर 8, चैप्टर 8 इसमें प्रत्यास्थता की सीमा क्या, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। ठीक, तो एक तो यही प्रश्न बन सकता है छोटे कम नंबर के लिए, प्रत्यास्थता की सीमा है ना। प्रत्यास्थ वस्तु अप्रत्यास्थ वस्तु ये भी है, इसी में है। ठीक, फिर इसी में है हुक का नियम क्या है। प्रतिबल विकृत ग्राफ, और इसी में है पॉइसन अनुपात क्या, ये भी छोटे क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, विकृत क्या है, उसके प्रकार, फिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृत। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है क्यों। स्प्रिंग रबर की नहीं, क्यों, ये भी है। ठीक, तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। और स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है क्यों, स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है रबर की नहीं क्यों, है ना। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है, विकृत है, विकृत क्या है उसके प्रकार, एक ही इसमें प्रतिबल भी है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, यानी इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट। ठीक, ये आए तो कुछ ज्यादा नंबर का हो सकता है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। तो ये चैप्टर 8 वाले क्वेश्चन हो गए।
अब है चैप्टर 9। इसमें सबसे पहले पास्कल का नियम। पास्कल का नियम इसमें है, और पास्कल के नियम के बाद इसमें धारारेखी प्रवाह है, विशुद्ध प्रवाह, स्टोक का नियम, रेनॉल्ड्स संख्या, सीमांत वेग, सातत्य समीकरण, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। यदि आता है तो 4 नंबर में, और यदि बर्नौली प्रमेय क्या है तो 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है ना। पास्कल का नियम, धारारेखी विद्युत प्रवाह, स्टोक का नियम, रेनॉल्ड्स संख्या, सीमांत वेग, सातत्य समीकरण, बर्नौली प्रमेय। और इसमें बता दें बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में जैसे कह दिया गया कि तेज आंधी तूफान के समय छत, टीना वाली छत उड़ जाती है, ये हो गया बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में आता है ना। और उसमें और जैसे वो है क्या कहते हैं, टॉर्सली प्रमेय इसी से संबंधित है। ठीक, वेंचुरी मीटर है तो उसके संबंध में कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये तो पास्कल का नियम, धारारेखी प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग में भी कुछ है, द्रव चलित लिफ्ट है, द्रव चलित लिफ्ट, द्रव स्थायित्व, और इसी में बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब, बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब, इसी में है ससंजक और असंजक बल, पृष्ठ तनाव,
इसमें ससंजक और स्वरंजक बल से उदाहरण में, अनुप्रयोग में, जैसे पानी कांच पर चिपकता है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, इसके संबंध में, है ना, क्वेश्चन बन सकते हैं। और पृष्ठ तनाव से संबंधित पृष्ठ तनाव उदाहरण में भी है, जैसे ये कह दिया जाए दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पृष्ठ तनाव के संबंध में कुछ एग्जाम्पल है, वो बहुत जरूरी है। ससंजक और संजक बल से एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव से, ठीक। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट उत्तम होता है, घाव धोने के लिए डेटॉल पानी, तो ये सब इनके संबंध में पृष्ठ तनाव के संबंध में उदाहरण है, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। बूंद के अंदर अत्यधिक दाब P बराबर होता है 2T/R, और इसमें होता है P बराबर 4T/R। ये ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है ये सब, और ये किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, है ना, चाहे आप ईयरली हो चाहे एनुअल एग्जाम। तो ये अब चैप्टर 10, इसमें ऊष्मा और ताप में अंतर, ताप के विभिन्न पैमाने, और उनमें संबंध। ताप के विभिन्न पैमाने और उनमें संबंध है। कोई ताप सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में उसका मान कितना होगा, इसके संबंध में आगे प्रश्न भी आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। फिर इसी में आदर्श गैस समीकरण की स्थापना, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, फिर रेखीय प्रसार एवं पृष्ठीय प्रसार में संबंध, बीटा बराबर 2α। रेखीय प्रसार एवं आयतन प्रसार में संबंध, तो गामा बराबर 3α। और ये सिद्ध करो अल्फा बीटा का ये 1:2:3, ये भी बहुत जरूरी है। फिर इसी में आ जाता है न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये वाले। तो न्यूटन का शीतलन नियम और स्टीफन का नियम, और स्टीफन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन
ये और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन स्टीफन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन करो, ये बहुत जरूरी है। ये अल्फा बीटा गामा में संबंध ये वाला भी बहुत जरूरी है। और स्टीफन नियम से और न्यूटन के शीतलन नियम से आंकिक प्रश्न भी उसमें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये आपको बता दें 7, 8, 9, 10 चैप्टर का ये हो गया। 1 से 6 तक का पहले से उसका वीडियो है, और 11 से 14 चैप्टर तक का नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।